वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 अप्रैल 2026 और 4 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो माइनिंग होती है ना, उसमें जो लोग काम करते हैं उनकी ज़िंदगी हमेशा खतरे में रहती है। तो माइनिंग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब ये जो 4 तारीख है ना, ये इम्पोर्टेंट है। 4 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व ब्रेल दिवस। और जैसे ही आप ब्रेल शब्द सुनते हो ना, तो क्या याद आता है? पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। क्या? पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। अब लखनऊ सुन लिया तो क्या याद आया? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर भी है। अब दूसरा है तो पहला कौन सा है? पहला हैदराबाद है। 4 जनवरी याद हो गया। आप 4 मार्च याद रखो। 4 मार्च को मैंने आपको क्या बताया था? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 4 मार्च के बाद 4 दिसंबर याद रखो। 4 दिसंबर को 3 इम्पोर्टेंट डे बताए थे। पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। और तीसरा कौन सा है? भारतीय नौसेना दिवस। तो 3 इम्पोर्टेंट डे 4 दिसंबर को मनाए जाते हैं। और एक ये 4 अप्रैल याद कर लो, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? उत्कल दिवस, आरबीआई का स्थापना दिवस और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का स्थापना दिवस। अब 1 दिसंबर भी तो बताया था याद रखने को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बीएसएफ का स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं मात्र 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे आज का पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपको बताना है कि 22 मार्च को क्या मनाया गया था? 22 मार्च को क्या मनाया गया था? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये आर्टेमिस 2 मानव युक्त मिशन भेजा गया है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं। और ये जो मिशन है ये अमेरिका की एजेंसी नासा ने भेजा है। किसने? नासा ने, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका ने भेजा है तो ये है मैप में अमेरिका। देखो, अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। कभी भी आप ध्यान से देखना, डोनाल्ड ट्रंप जो कैप लगाते हैं ना, वहाँ कान के ऊपर 45 और 47 लिखा रहता है। ध्यान से देखना, क्योंकि ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति रहे और अभी ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये हैं जेडी वेंस, ये 50वें नंबर के अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये मैंने नया ऐड कर दिया है। अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया वो मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रस्तावना का विचार ये अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार ये अमेरिका से लिए गए। महाभियोग का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं और मैं इनको आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। अच्छा, अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर एचिनस में विस्फोट हुआ। अभी यूएसए के मोंटाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ईरान के खिलाफ अभी ऑपरेशन एपिक
फ्यूरी अमेरिका ने शुरू किया था। अमेरिका की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में अमेरिका टॉप पर रहा। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवल 1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और अपना भारत इसमें अब शामिल भी हो गया है। देखो, अमेरिका ने खुद को सिर्फ WHO से अलग नहीं किया है, UNHRC से भी अलग कर लिया है, पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग कर लिया है। ऐसे और भी कई संगठन हैं जिससे अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है ना, इसका नाम अमेरिका ने बदल दिया है। इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। क्या करेगा? प्रवासी बंदी गृह। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी अभी किसे डिक्लेयर किया गया था, याद है? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। और अभी एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें अमेरिका टॉप पर रहा था। अच्छा, अभी अमेरिका की बात हुई और मैंने आपको नासा बताया था। नासा, तो नासा के प्रमुख कौन बने हैं अभी? तो जेरेड आइजैकमैन अभी नए नासा के प्रमुख बने हैं। ग्लोबल AI इंडेक्स भी जारी किया गया था, उसमें भी अमेरिका टॉप पर रहा था। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें भी अमेरिका टॉप पर रहा था। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यामाहा म्यूजिक इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं AR रहमान। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम भुगतान ऐप के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा अडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। महेंद्र सिंह धोनी ये बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर भी बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। और पारादीप फॉस्फेट ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यहाँ पे अभी के लिए ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पता है कौन सा है? अभी जनगणना हो रही है भारत में और जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उनका नाम अभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो कौन है? उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक। उनको जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? तो जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है ना, इसके मामले में देखो चाइना पहले नंबर पे है, USA दूसरे नंबर पे है और अपना भारत तीसरे नंबर पे है। तो अपना भारत तीसरे स्थान पे रहा है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो US मेजर लीग क्रिकेट इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला? तो ये बिहार कैडर के एक IAS हैं चंचल कुमार। ये हैं चंचल कुमार, ये 1992 बैच के एक IAS अधिकारी है और अब ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी साध्वी निरंजन ज्योति ने NCBC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। नोकिया इंडिया ने समर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया। OpenAI ने किरण मणि को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। मैट ब्रिटेन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। DNPA के नए अध्यक्ष पुनीत गुप्त बने। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है।
अभी मैंने आपको सीआरपीएफ के डीआईजी का नाम बताया था, इम्पोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। सीआरपीएफ के डीआईजी बने हैं रविशंकर छवि। मैंने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त का नाम भी बताया था, कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। आईटीबीपी के नए प्रमुख कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। 3 नए डीजीपी बताए थे। हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं अजय सिंघल। महाराष्ट्र के नए डीजीपी बना है सदानंद दाते। और पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं पीयूष पांडे। कौन नियुक्त हुए हैं? पीयूष पांडे। एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं। आज का तीसरा क्वेश्चन, अटल स्मृति न्यास के नए अध्यक्ष कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रैसी बैन डेर डुसेन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये हैं रैसी बैन डेर डुसेन। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बीवी राम मोहन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बुरा बमसी रामा मोहन। इनको अभी पीजीसीआईएल का सीएमडी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिन आंग ह्लाइंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ये पहले भी राष्ट्रपति थे और अब फिर से इनको राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है। तो ये म्यांमार के राष्ट्रपति हैं मिन आंग ह्लाइंग। इनको अभी फिर से म्यांमार का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब म्यांमार, तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी है बर्मिस क्याट या फिर इसे म्यांमार क्याट कहते हैं, क्योंकि म्यांमार का पहला नाम क्या था? बर्मा। और म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? मिन आंग ह्लाइंग। अभी बालेंद्र शाह ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और आपको पता है इन्होंने नेपाल में क्लास 5th तक सारे एग्जाम को बंद कर दिया है। नेपाल के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बिल्कुल बंद कर दिया है और नेपाल के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं जिनका नाम विदेशी नामों पर था उनको भी नेपाली नाम रखने के लिए आदेशित कर दिया है। अच्छा, दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनियो कास्ट ने पदभार ग्रहण किया। रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। मिया अमूर मोटली को बारबाडोस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। योवेरी मुसेविनी युगांडा के पुनः राष्ट्रपति चुने गए। जोस एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। आंद्रेज बाबिज ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली। सामिया सुलू हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये उड़ीसा में स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। देखो, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये उड़ीसा में मनाया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, ये याद रखना। अभी वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुनपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। पंचू दोल मेलन यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित की गई। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी किया है और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में यूडाइस प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और उसका ये 11th एडिशन है। 11th एडिशन हिंदी
और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बुक हैं और ये लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बुक है। इन बुक्स को आप पढ़ सकते हो और ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? तो ये बुर्किना फासो को भेजी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बुर्किना फासो ये मैप में भी तो पता होना चाहिए, तो ये है मैप में बुर्किना फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने अधिकृत आधार केंद्र के लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। आप गूगल मैप यूज करते हो, उसी तरह मैप माई इंडिया है, ये इंडियन है। और अगर आप मैप माई इंडिया खोलोगे तो आपके आसपास जो भी आधार केंद्र होगा, ऑथराइज्ड आधार केंद्र, वो आपको अब शो होगा। इसीलिए UIDAI ने मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा था, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA है, इसका महानिदेशक अभी बीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि पूर्ण साक्षर पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। देखो, इन्होंने इतने इंपॉर्टेंट डे लिखने की कोशिश की है। आप भी लिखोगे तो आपको याद रहेगा और बेहतर याद रहेगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हुंडई मोटर इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तरुण गर्ग। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? बीर विक्रम यादव। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना, उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन की वीडियो है। ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध ऐप लॉन्च किया है। ईरान ने जां फदा अभियान शुरू किया। बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। नेपाल की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई। गौधाम योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। मैट ब्रिटेन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया। तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। पहला कौन सा है? लद्दाख। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। मतुआ धर्म मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। मयंक चक्रवर्ती ये भारत के 94वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलेनियर सूर्या मेधा बने हैं। और तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन के उभरा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ लखपति बिटिया योजना शुरू हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।